चलिए जानते हैं अब ये CUET कौन सी नई बला है। पहले आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको +2 में काफ़ी अच्छी मेहनत करके अच्छे नंबर लाने होते थे, जिसके हिसाब से जिसकी तर्ज पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अब ये बला जो है, ये सिस्टम जो है ख़त्म कर दिया है। CUET एग्ज़ाम अब आ गया है जिसमें आपको अच्छे नंबर लाकर ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा। आप पहले +2 में एक अच्छी मेहनत करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे, लेकिन अब आपको एक और एडिशनल मेहनत करनी होगी CUET एग्ज़ाम के लिए। 2022 में इसका एग्ज़ाम जुलाई में पहली बार होगा। इंडिया की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको CUET एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, उसमें अच्छे नंबर लाएंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। ये CUET एग्ज़ाम लाया क्यों गया? बताया जा रहा है कि जो भी बोर्ड्स थे +2 में, कुछ बोर्ड्स बच्चों को अच्छे मार्क्स दे देते थे जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती थी। 90 पिछले अगर साल की बात करें तो 90% से ज़्यादा कट ऑफ जो है वो गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को एडमिशन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। और इसीलिए अब सभी बोर्ड्स के जो भी बच्चे हैं अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET का एग्ज़ाम जो है वो आपको देना पड़ेगा। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जुलाई में होगा। अब आप जान लेते हैं कि कितने चरणों में ये एग्ज़ाम होगा। 3 चरणों में ये एग्ज़ाम जो है वो आप देंगे, जिसमें से कुछ कंपलसरी है और कुछ ऑप्शनल है। पहला चरण जिसमें आपको 13 भाषाएं से किसी एक भाषा में एग्ज़ाम देना होगा, सेक्शन A, और सेक्शन इसी के अंतर्गत सेक्शन B आता है जिसमें अगर आपको एक और भाषा में एग्ज़ाम देना है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते। तो वहीं अब दूसरा पार्ट इसका है जिसमें आपको 27 में से 27 विषयों में से 6 विषयों में एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ, जिसमें आपको 27 अलग अलग विषय होंगे जिसमें आपको 6 विषयों में एग्ज़ाम देना है और ये कंपलसरी होगा। और इसके साथ ही अब तीसरा पार्ट आ जाता है, ये भी आपके लिए ऑप्शनल है। इसमें एप्टीट्यूड एग्ज़ाम होगा, एप्टीट्यूड होगा और इसके साथ साथ रीजनिंग जो है वो होगा। कुछ बच्चे अगर अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो भी उन्होंने सब्जेक्ट्स लिए हैं, जो भी वो आगे अपना कोर्स करना चाहते हैं, अगर उसमें ये एप्टीट्यूड है तो फिर वो एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। और इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपने कोई प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें जो प्रश्न है वो आपकी +2 NCERT के अनुसार जो भी सवाल हैं वही पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका मकसद यही है कि सभी कुछ बोर्ड्स जो हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे मार्क्स दे देते हैं, जिसकी वजह से ये CUET एग्ज़ाम जो है वो लाया गया है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाएगी, उनके द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। इंडिया की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में CUET का एग्ज़ाम अब की बार 2022 में होगा। जुलाई में ये टेस्ट जो है वो होगा। तो वहीं इसी के उस पर दूसरी तरफ क्या है पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा रहा है कि CUET एग्ज़ाम से बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आएंगे क्योंकि वो पहले +2 के एग्ज़ाम के तैयारी करके अपने पेपर क्लियर करेंगे अपनी +2, फिर उसके बाद अब उन्हें एक और CUET एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो अलग से कोचिंग रखेंगे, जिससे जो पेरेंट्स उनका जो खर्च है वो भी इसमें बढ़ेगा और एक एक्स्ट्रा बर्डन तो बच्चों पर इसका पड़ेगा ही पड़ेगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो अंडर ग्रेजुएट हैं वो 2019 और 20 में अंडर ग्रेजुएट के लिए 3 करोड़ बच्चों ने, लगभग 3 करोड़ बच्चों ने इसके लिए फॉर्म भरे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और अगर दूसरी पोस्ट ग्रेजुएट की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट में लगभग 7 लाख बच्चे थे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपने टेस्ट जो है अपने अप्लाई जो है वो किया था यूनिवर्सिटीज़ में। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा आंकड़ा जो है वो बच्चों के एडमिशन, और इसके लिए आपको जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में एक कोटा भी निर्धारित किया जाता है जिसमें SC ST OBC और मुस्लिम लीग, जो कि अगर धर्म की बात करें तो मुस्लिम लीग में भी काफ़ी, अगर हम SC की बात करें तो 13% है, ST की बात करें तो उसमें 17% बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। बच्चे एडमिशन लेने के लिए
बाध्य होते हैं, बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो वहीं मुस्लिम लीग की बात की जाए तो मुस्लिम में 3% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अपने फॉर्म्स भरे थे। तो कहीं ना कहीं अब बच्चों के +2 के एग्ज़ाम मायने जो है वो नहीं रखते हैं। बच्चों को दोबारा से एक नए टेस्ट की तैयारी, कोचिंग बर्डन जो है वो पड़ने वाला है। तो इस CUET के एग्ज़ाम पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या कुछ आपको जानने को मिला इस वीडियो के माध्यम से, और आप क्या कहना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के ऊपर कि क्या ये NTA सही कर रहा है जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है CUET का? क्या बच्चों का इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? +2 के एग्ज़ाम की तैयारी तो बच्चे कर ही रहे थे, अब CUET के एग्ज़ाम की तैयारी भी बच्चों को, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी बच्चों को करनी पड़ेगी अलग से। और ये पहली बार इस बार जुलाई में एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम होगा। तो देखते हैं क्या कुछ नतीजे निकल कर आएंगे और कितना फ़ायदा इससे बच्चों को होगा।